वेलकम टू बायोकेमिकल स्टूडेंट्स। और मैं हूं हिमांशु कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक से हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और लगभग अंतिम स्टेज में हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं। और पॉलिनेशन हो गया है, उसके पहले तो सारा चीज़ हम लोग पढ़ ही लिए हैं। फर्टिलाइजेशन में हम लोग चल रहे हैं और फर्टिलाइजेशन में हम लोग अभी जो 5 स्टेप देखे थे फर्टिलाइजेशन के, जिसमें पहला स्टेप था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, वो हम लोग पूरा कर लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम स्टिग्मा नेस्टाइल रीचिंग ओवरी। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा स्टेप पढ़ा था कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। इसके बाद में ओव्यूल के बाद में अब एम्ब्रियो सैक भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आज फर्टिलाइजेशन के जो अंतिम स्टेप, जो 5वां स्टेप है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, हम लोग देखेंगे। वो फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन का आज अंतिम लेक्चर होगा जिसमें हर तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, तो इसे ध्यान से देखिए। ओके, तो देखिए फर्टिलाइजेशन के जो अंतिम स्टेज है फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जो पोलन ट्यूब था, उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 गैमेट थे, फर्स्ट और सेकेंड। तो सबसे आगे जो मेल गैमेट था वो फर्स्ट मेल गैमेट था और पीछे वाला सेकेंड मेल गैमेट था। तो याद रखिए कि फ्यूजन कहाँ पर होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर, क्योंकि फीमेल गैमेट कहाँ पाई जाती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो है सबसे पहले एम्ब्रियो सैक के अंदर वो एग से या फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड मेल गैमेट था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक के सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, जो कि बहुत पहले मैं बता चुका हूँ कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ से आया। तो वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिफिनेटिव न्यूक्लियस है उससे सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। और इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि 2 बार फ्यूजन हो रहा है। तो जो फर्स्ट बार फ्यूजन हो रहा है उसे फर्टिलाइजेशन, और जो सेकेंड बार फ्यूजन हो रहा है उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड है और उससे मेल गैमेट फ्यूज किया, तो डिप्लॉयड और एन मिल करके 3n हो गया, तो उसे ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यही सारी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्स्ट मेल गैमेट और एक के फ्यूज करेगा तो फर्टिलाइजेशन हुआ, और सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसलिए हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। तो यही सारी बात मैंने यहाँ लिखा है, देखिए। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ देखिए ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक है। तो पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट था वो फर्स्ट मेल गैमेट जो यहाँ देखिए मेल गैमेट को दिखा दिया, यहाँ एग को दिखा दिया। तो फर्स्ट मेल गैमेट जो है इस एग से फ्यूज कर जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज कर गया, और इस प्रोसेस को कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी के नाम से जानते हैं। जो दूसरा मेल गैमेट है यहाँ पर, तो देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया, सेकेंडरी या डिफिनेटिव न्यूक्लियस दोनों एक ही चीज होता है। तो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में वो क्या हुआ कि एक मेल गैमेट इससे भी फ्यूज किया, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है और ये मेल गैमेट हैप्लॉयड। तो यहाँ पर एक बार फ्यूजन हुआ, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि ये जो फ्यूजन हुआ इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को, मतलब कि 2 बार फ्यूजन हो रहा है, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि बोथ फ्यूजन आर टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो बात समझिए कि 2 फ्यूजन टेक्स प्लेस विद इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 प्रकार के फ्यूजन देखने को मिलता है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। माने फर्स्ट मेल गैमेट, जो एक मेल गैमेट यहाँ पर है और इस एक से फ्यूज हुआ, तो इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी भी कहते हैं। और इसमें सिर्फ एन और एन, एक फीमेल गैमेट का एन और एक मेल गैमेट का एन, दोनों आपस में फ्यूज हो गया।
दूसरा फ्यूजन क्या है कि फ्यूजन ऑफ अनदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट जो यहाँ फ्यूज कर रहा है विथ सेकेंडरी और डिफिनिटिव न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। इसके फ्यूजन को कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो ये ट्रिपल फ्यूजन और ये फर्टिलाइजेशन दोनों को मिलकर के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, बिकॉज 3n न्यूक्लियस फ्यूज, n प्लस n बराबर 3n। कहने का मतलब है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2n है और मेल गैमेट का n है, तो 3 बार मतलब कि 3 गो n एक में शामिल हो गया, तो इस तरह से 3n हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा है कि बोथ दिस फ्यूजन आर टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। हमारे कहने का मतलब क्या है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर दो प्रकार का फ्यूजन होता है। एक तो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें फर्स्ट मेल गैमेट एक से फ्यूज करता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिफिनिटिव न्यूक्लियस से फ्यूज करता है जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन बोथ टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के क्या किसने खोज किया। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करना चाहिए। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि मेल और फीमेल गैमेट पहले फ्यूज किया था जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और दूसरा फ्यूजन हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेकेंड मेल गैमेट था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के ट्रिपल फ्यूजन बन गया। तो इस तरह से ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन दोनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो सुनिए, डबल फर्टिलाइजेशन जो है, डबल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट, इसको खोज किया था डिस्कवर बाई स्टार्न्सबर्गर इन 1884। स्टार्न्सबर्गर ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में खोज किया था, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन के बारे में नवास्चिन ने दिया था। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ। और पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो पुनः क्या करता है कि मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में बदल जाता है। और दूसरी तरफ मैंने बताया था कि जो ये सेकेंड मेल गैमेट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तो उसके फ्यूजन के बाद जो जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं वो क्या करता है, वो इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और वो क्या होता है, इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लोइड होता है। तो इंडोस्पर्म एक ट्रिप्लोइड न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है, और वो क्या करता है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है जिससे एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो यही सारी बातें मैंने इसमें लिखा है। यहाँ से देखिए मैंने क्या लिखा है कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स वाज डिस्कवर बाय स्टार्न्सबर्गर इन 1884। ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन वेयर डिस्कवर बाय एसजी नवास्चिन याद रखिएगा, इन 1897 इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया स्पीशीज में। तो याद रखिए, डबल फर्टिलाइजेशन हो या ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को किसने खोज किया था, नवास्चिन ने खोज किया था, लिलियम में और फ्रिटिलेरिया में। तो इस बात को याद रखिएगा कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन को किसने खोज किया था, नवास्चिन। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है, विच डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। ये जाइगोट किस में विकसित करता है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में विकसित करता है। अब यहाँ देखिए, तो एम्ब्रियो क्या करता है कि एम्ब्रियो गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। अब जो एम्ब्रियो बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो दिया, और यही एम्ब्रियो पुनः ग्रोथ होकर के नए प्लांट को जन्म देता है। तो यहाँ पर जो इंडोस्पर्म है, अब मतलब अब उस एम्ब्रियो को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलेगा, वो तो इंडोस्पर्म से मिलेगा। और इंडोस्पर्म कौन बनाया, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी को कहते हैं इंडोस्पर्म। और उस ट्रिपल फ्यूजन में 3n है, तो इंडोस्पर्म भी 3n होगा। तो देखिए इधर मैंने इंडोस्पर्म में क्या लिखा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। और यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस पुनः क्या होता है कि फाइनली इंडोस्पर्म देता है। और ये इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लोइड न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है, विच गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये इंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लोइड न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है, और ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो अब देखिए, द इंडोस्पर्म मे बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। वो जो एम्ब्रियो जो डेवलप कर रहा है उसमें तो कंज्यूम हो जाता है, जैसा कि पी और बीन में, और इट मे परसिस्ट
इन मैच्योर सीड, उस मैच्योर सीड में भी परसिस्ट होते हुए माने परसिस्ट रहता है। कहने का मतलब है कि उसमें हमेशा देखने को मिलता है, जैसा कि कोकोनट में। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन में जो 5 स्टेप पढ़े, अंतिम स्टेप इसका जो है, जो कि जहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरा होता है, तो एक प्रकार से फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ध्यान दीजिएगा कि एक के साथ जिसको या फीमेल गैमेट के साथ जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंड जो फ्यूजन हो रहा है, सेकेंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो एम्ब्रियो के अंदर सेंटर में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज हो रहा है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो एक तरफ फर्टिलाइजेशन और दूसरी तरफ ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और ये डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये डबल फर्टिलाइजेशन का खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने जानकारी दिया? नवास्टी ने जानकारी दिया, उसका खोज किया था, दोनों को सम्मिलित रूप से, ठीक ना। फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन का डिस्कवर स्ट्रासबर्गर ने, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में खोज किसने किया? नवास्टी ने किया। वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट मल्टीसेलर एम्ब्रियो को डेवलप करता है। उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म का होता है ट्रिप्लॉइड न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और वहां से एम्ब्रियो पुनः ग्रोथ करके नए प्लांट को जन्म देता है। तो इन सारी बातों को नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, आज हम लोग फर्टिलाइजेशन का लेक्चर खत्म कर लिए। फर्टिलाइजेशन में अब कुछ नहीं है, जो आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके देख लीजिए, चाहे आप और भी किताब पढ़िए, लेकिन आपको जो कंपटीशन में या फिर 12th क्लास के एग्जाम में जो आने वाला है पोर्शन जो है, अब इससे अधिक नहीं आएगा। आप सिर्फ एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पर ध्यान दीजिए, या फिर जब मैं एमसीक्यू चलाऊंगा, मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से मैं एमसीक्यू भी पढ़ाऊंगा, तो उस समय आप उस पर ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमारे नोट कॉपी को आप बढ़िया से विधिवत रूप से अगर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखते हैं, एमसीक्यू बनाते हैं, तो आप निश्चित रूप से मेडिकल में सफल हो जाइएगा, इसमें कोई शक नहीं है। या फिर इस तरह के आपको थ्योरी कहीं ना कहीं किसी से मिलना ही पड़ेगा। इस तरह के माने कोई भी टीचर हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा तभी आप बन सकते हैं, मेरे जैसा कोई और होना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस तरह का थ्योरी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और वो बातें समझी हुई होनी चाहिए, तभी आप मतलब कि मेडिकल को क्रैक कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि आप किताब को पढ़ करके आप कितना उसके निचोड़ निकाल सकते हैं उस सिस्टमेटिक ढंग से, और उसका लिमिटेशन कहाँ तक है, मतलब कि किसी कंपटीशन को तैयारी करने के लिए उसका एक लिमिट होना चाहिए कि हम किस लिमिट के घेरे में हम पढ़ करके हम कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपके दिमाग में बात आइडिया होनी चाहिए, और ये आइडिया एक अनुभव टीचर से ही मिल सकता है। इसलिए आपको इस तरीके के थ्योरी पढ़ना होगा। इसके बाद में अगर अलग से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पढ़ते हैं और इसके बाद एमसीक्यू बनाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। तो हाँ, तो देखिए, इतनी बात मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और हमेशा मेहनत करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि आप आगे बढ़िए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसे बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे।